कलश वर्ड जैसे आप जानते हो ना, कलश वैसा नहीं है वर्ड। कलश है, आप सिंपली अगर जाहिरी अर्थों में देखो, कलश कौन सा होता है जो पूजा में रखा जाता है, होता तो वो घड़ा ही है ना, बट कलश कैसे परिणित हो जाता है वो? जब आप उसको पूजा के लिए इस्तेमाल करते हो, वही घड़ा, जो घड़ा मंदिर में पहुंच गया, या आपने गृह प्रवेश के समय भी घड़ा भर करके रखा, हाँ। तो जल का वो घड़ा है जिसको पूजा में इस्तेमाल होता है, उसको आप घड़ा नहीं कहते हैं, फिर उसको कलश कहते हैं। उसको कलश कहते हैं। तो जो कलश है वास्तव में वो आपकी, जैसे आपकी जो प्योर फॉर्म है, या प्योर फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग कह सकते हो आप, कि मनुष्य की जो वैष्णव शक्ति है वो प्योर फॉर्म है, उसकी प्योर फॉर्म है, बट वो अपने से अनभिज्ञ है। लेकिन जो आपके नख से शिख तक हम कहते हैं, कोई भी चीज़ पहले घड़े में आएगी ना, घड़ा बना ना पहले। जैसे हम माँ के पेट में आए तो गर्भजून बनी ना, हाँ जी। तो घड़ा है एक तरह से, जिस घड़े में जल है और जल में अणु है, और अणु जो है ना फंसा हुआ है, बाहर नहीं आया। हाँ लेकिन जी। आपको लगता है जब 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होता है तो तब आप कहते हो वो आ गया बाहर, हाँ जी। है ना, ये एक मिस्ट्री है। इसी तरह से जो कलश है वो वैसा नहीं है जैसा आपने जाहिरी लिया। जाहिरी में आपने उसी जो गर्भजून को, जो माँ का पेट है उसी को समझ लिया कि ये कलश भी है, ये घड़ा भी है। हाँ। कलश मैंने कहा ना, ये कलश आएगा तब जब प्राण प्रतिष्ठा होएगी, उसमें प्राण प्रकट होएंगे। अब ऐसे तो न जाने कितने जो है ना ब्रह्मांड बन रहे हैं, मिट रहे हैं। मैंने अभी कहा ना हाँ जी। कि किसके सत्य की शक्ति है, सत्य की पावर है। सत्य भी नहीं पता हमें, उसकी पावर का कैसे अंदाजा होएगा? तो ना हमें सत्य पता होता है, ना ही उसकी पावर का बताता है। हाँ। तो ये सत्य क्या है और उसकी पावर क्या है? तो हमने बहुत सारी चीजें इधर उधर से जो है ना इकट्ठी करी, जिन्होंने सत्य की थोड़ी खबर दी, पर फिर भी सत्य की हमें कोई खबर नहीं लगी है। तो हमने कहा सत्य भी यही है और असत्य भी वही है। कंफ्यूजन ही बना रहा ना। हाँ, कंफ्यूजन क्या होता है? भ्रम। हाँ, भ्रम। अब उस भ्रम का निवारण करने के लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। हाँ जी। ठीक है ना? तो घड़ा और कलश, कलश होता है जो इबादत होती है, जिसमें जहाँ पर इबादत वाले स्थान पर जहाँ रखा जाता है, जिसके अंदर वो पानी वही रहता है लेकिन आब बन जाता है। आब किस, पानी ही था पहले भी तो पानी था ना। हाँ जी। तो वो आब किस रूप में हो गया? अमृत किस रूप में हो गया? जब तक घड़ा मोह सूरत में था वो जो था प्योर नहीं था। जब पहले कोई सुराई भी तो चाहिए ना, घड़ा चाहिए ना, कलश चाहिए ना, जिसके अंदर उसकी सूरत उतरे, वो जो जल है वो आब बने। हाँ जी। तो इसके लिए हमें ये जो है ना मानव जन्म दिया मिला है। तो घड़े और कलश का सिंपल सा मीनिंग अगर कहें, कलश आपका सिर से भी लेते हैं, शिख से, शिखर, सूत्र जिसको कहते हैं, शिखा भी कहते हैं। कहते हैं ना कि वहीं पड़ा। जब तक आपको अपनी शिखा तक पहुंचते ही नहीं, तो नख से लेकर शिख तक पहुंचने में भी तो टाइम लगता है ना। बहुत सारे आगे रास्ते अटकाने वाले हैं आपको, जंगल है पूरा अंधकार का, क्योंकि आपकी इंद्रियां हैं जो चौफेर घूम रही है, और आपका मन है, त्रिगुण है जिनकी प्रकृति खेल रही है। ठीक है ना? और ये है व्यक्त, और अव्यक्त भी है। हाँ जी। जिसको अभी आप अव्यकृत बोल रहे थे, आप कह रहे थे अव्यकृत। तो अव्यकृत होता है जो ढका हुआ होता है, जैसे होता है एक खुली मेहराब, एक अक्सी मेहराब। अब देखने के लिए तो अक्सी मेहराब ये होएगी ना, तो खुली कब? बंद है।
बंद मेहराब और खुली मेहराब, इन दोनों में क्या अंतर है? एक जाली वाली भी है ना। इसी तरह हमारे अंदर भी ना 9 द्वार है, घड़नाले हैं, ऐसा मान लो, जिसमें से पानी जाता है। अब वो घड़नाले कैसे जाते हैं हमें नहीं पता, पर मैं कहती हूँ क्यों नहीं पता तुम्हें, तुम ही तो बहाते हो क्योंकि वो तो द्वार ही ना होता, अगर घड़नाले होते ही ना, किसके बनाए घड़नाले? अगर कोई नदी है तो नदी में पुल भी आएगा, घड़नाले भी आएंगे, उससे क्रॉस करने का मार्ग भी आएगा। तो वास्तव में हम अपने आप को थोड़ा अपने तक लेकर के आए, तब थोड़ी सी बात समझी जा सकती है कि मैं ही परमात्मा की एक खूबसूरत रचना हूँ। और रचना का भेद हमें नहीं आ सकता, क्योंकि रचना मोह सूरत से लिपटी हुई है। रचना माने परमात्मा की मोहिनी सूरत, समझ गए? मोहिनी सूरत, क्योंकि मोहिनी सूरत के बिना उसका हाल नहीं जाना जा सकता, सत्य नहीं देखा जा सकता। कि मोहिनी सूरत ही एकमात्र एक ऐसी सूरत है जिसके द्वारा उसकी शक्ति को भी जाना जा सकता है, उसके प्रेम को भी जाना जा सकता है, उसकी बुद्ध को भी, उसके हुक्म को भी जाना जा सकता है। तो परमात्मा ने आपके अंदर एक, कहें तो हर एक व्यक्ति के अंदर ब्रह्मांड की पावर रखी हुई है। मतलब हर अणु, परमाणु बनने की, हर कण जो है वो परमाणु तक पहुंच सकता है, परम अणु बन सकता है। तो जहां आप परम अणु हुए वहीं से मिस्ट्री शुरू होगी। पर वो कैसे, क्या वो कोई चित्र है या अंग है? नहीं, पावर, वो सूक्ष्म फॉर्म है, अति सूक्ष्म है। जैसे आप किसी भी चीज, आज जो है ना विज्ञान इतनी ज्यादा तरक्की कर चुका है कि वैसे तो इतनी सी चिंगारी क्या करती है, सारे जंगल को स्वाहा कर देती है, स्वाहा कर देती है। ऐसे ही तुम्हारे अंदर भी एक चिंगारी है जिसको कहते हैं प्योर फॉर्म है। मतलब वो क्षणिक है, पर क्षणिक में भी जो आप टाइम पीरियड देख रहे हो ना, वो है तो क्षणिक, बट आपको लग रहा है कि मैं 70 साल का हो गया, मैं 80 साल का हो गया, पर वो क्षणिक है, क्षण भर का खेल है। क्योंकि वो प्योर फॉर्म अगर आ गई आपके अंदर, प्रकट हो गई, तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये जो मेरे 9 द्वार रखे थे, 9 घड़नाले रखे थे, ये 9 को प्योर करना था, और तभी 10वें द्वार तक पहुंचा जा सकता था। क्योंकि 9 क्रॉस होएंगे तभी तो 10वां द्वार आएगा, और 10वां द्वार वो है जिसको हम तीसरी आंख कह सकते हैं। तो 9 द्वारों को क्रॉस करने का मार्ग क्या है? वो है कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय। अब कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, जैसे मान लो आपकी सेंसेस हैं, अगर वो कर्म के साथ जुड़ी ही नहीं हुई, बिल्कुल अलग अलग है, जिसको हम ये कह सकते हैं मन कर्म वचन अलग अलग है, कहनी सुननी रहनी अलग अलग है। इसको कोल फैल हाल भी कह सकते हैं, है मतलब ज्ञान दूर कुछ क्रिया भी नहीं है ना। इच्छा पूरी क्यों मन की, एक दूसरे से ना मिल सके विडंबना है ये जीवन की। आपकी बॉडी है, और आपकी बॉडी सार्थक कब होगी? जब इसको कोई मीनिंग मिलेगा। अभी तक तो आपने जो कुछ भी देख रहे हो निरर्थक है कि बॉडी मिली क्यों, और बॉडी मिलने का क्या रहस्य है इसके पीछे, पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, क्यों बनाई गई मेरी बॉडी, ये ब्रह्मांड बनाया क्यों गया? क्योंकि ब्रह्मांड को मैं नहीं जान सकता, मैं पूरे ब्रह्मांड को थोड़ी जाना जा सकता मैं, और उसको मैं खोज नहीं सकता। इसलिए उसने एक हमारे अंदर एक ऑटोमेटिक प्रोसेस रखा हुआ है ऊपर चढ़ने का। यूनिवर्स देखना है आपने, ब्रह्मांड देखना है, तो ब्रह्म बने बिना आप ब्रह्मांड नहीं देख सकते। तो मैं ब्रह्म की रचना हूं, और जो ब्रह्म की रचना हूं तो कैसे? क्योंकि आप ही देखते हो सबसे पहले क्या हुआ,
ब्रह्मा आए, हम्म, है ना। तो ब्रह्मा से फिर विष्णु आ गए, और विष्णु से शंकर आ गए, शिव आ गए, रुद्र आ गए, मतलब कई फॉर्म आ गए। जैसे नारायण के भी, विष्णु के भी कई फॉर्म आ गए, हरि है, नारायण है, उनको कई रूपों में जाना गया, है ना। तो ये जो तीन प्रकृति है, सतरज तम, ये तीन हुई तो पहले रचना ब्रह्मा की, खाली ब्रह्मा की, यानी कि रज, इच्छा। हाँ, जैसे आप समझ रहे हो वैसा नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश वैसे नहीं है। ब्रह्मा मतलब रज भाव। किसका रज भाव? अहम ब्रह्मस्मि। अहम ब्रह्मस्मि कौन बताना चाहता है? किसको बताना चाहता है कि मैं ही ब्रह्म हूं? कौन है वो? किसको बताना चाहता है कि मैं ही ऑल इन ऑल हूं? कैसे पता चले? तो हमने पढ़ तो लिया अहम ब्रह्मस्मि। सखा इसको जरा और खुलासा करके बताओ कि कौन और किसको बताना चाहता है अहम ब्रह्मस्मि। अहम ब्रह्मस्मि, मैं कौन हूँ? हाँ, मैं ब्रह्म हूँ। तो मैं, मेरे अंदर स्वाभाविक है क्वेश्चन, मैं ब्रह्म हूँ, तो फिर मैं अपने से जुदा क्यों? मुझे तो पता नहीं है, मुझे तो यही पता है कि मैं ये वाला जो अमुक बॉडी का नेम है वही हूँ, वही हूँ। हाँ, ठीक है ना। तो जब जब हम इन सब चीज़ों के वास्तविक मीनिंग ढूंढने निकलेंगे ना, खोजने निकलेंगे, हाँ, तो खोजने पर ही कोई चीज़ मिलती है ना, हाँ जी, है। लेकिन मैं कहती हूँ आपको खोजने की अब ज़रूरत नहीं है। ये उस समय की बात थी जब हमारे को कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन मैं आपको वो बता रही हूँ कि हमने पढ़ा जरूर, लेकिन उस पढ़ने से मैं खोजने गया कैसे, इस पे भी डिपेंड करता है। मैंने खोजा कैसे? खोजो तो सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार, है ना। चौपाई तो पढ़ लेते हैं हम। हाँ, इसी तरह से कहा, खोजी होए तो तुरंत ही मिलूं, पल भर की तलाश में। अब खोजी बनना, अब खोजी जो बनेगा, जैसे आप तो बाहरी पढ़ाई करते हो, जो ज्ञान अर्जित करते हो, स्कूलिंग करते हो, उसमें भी आप एक डिग्री लेने के लिए कितने देर लगाते हो। और अध्यात्म वाली डिग्री आपको शायद मिल भी जाए, पर परमात्मा से उस डिग्री का कोई लेने देना नहीं। हाँ, जो डिग्री आप लेते हो वो आपको क्या बना देती है? एक आपके आगे डेजिग्नेशन लगा देती है ज्ञानी होने का, हाँ जी, कि आपने ज्ञान अर्जित किया। अर्जित किया, ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, नहीं, अर्जित किया। हाँ, अर्जित करना, सीखना, सिखाना, वो परमात्मा नहीं है। नहीं है। हाँ, क्योंकि अभी तो आपको ये भी नहीं पता कि मैं ब्रह्म कैसे हूँ, अहम ब्रह्मस्मि भी नहीं पता, हाँ जी, और ये भी नहीं पता कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसके द्वारा पैदा किए गए। ये तीनों एक है या तीनों अलग अलग है? हाँ, ये तीनों की प्रकृति कैसी है, इनका तीनों का स्वभाव कैसा है? तो एक इच्छा करता है, एक पालता है, एक संहार करता है, बस। इससे ज्यादा तो नहीं पता आपको। नहीं, अब आप कहोगे ये क्या करता है, इसको तो छोड़ो परे, परमात्मा को पकड़ो, हाँ, वो श्रेष्ठ है इनसे। हाँ जी, पर आपने कभी जाना कि श्रेष्ठ कैसे है? कैसे है? हाँ, आपने सतरज तम की जो प्रकृति है, जो आपका स्वभाव है, नेचर है वो तीनों एक जब तक नहीं बनते हैं, तीनों मतलब एक से इच्छा उत्पन्न होना, दूसरे वाला जो है कर्ता भाव में है। हाँ, जब आप अपनी इच्छा से कोई भी चीज होती है तो ख्वाब लेते हैं आप। ख्वाब माने हमारे मन के अंदर कोई ख्वाब आता है, सपना उदय होता है कि मैं जो है ये बनूं, ये करूं, वो करूं, है। तो सबका अपना अपना देखने का, ख्वाबों में रहते हो। हाँ जी, और अगर मैं कहूँ कि यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश को जब तक खबर नहीं होती हाँ, है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई अलग शक्ति नहीं है, संहार करता है एक, यानी कि जो मन में उदय होता है, जो भी कुछ हाँ जी, आपके मन के अंदर उदय हो रहा है कि मेरा ख्वाब पूरा हो, तो मैं कहूँ ये परमात्मा का ही मन है जो
ख्वाब देख रहा है। परमात्मा का मन ख्वाब देखता है, मेरी प्रकृति कैसी हो, मेरी प्रकृति ऐसी हो, मेरी प्रकृति वैसी हो, इसलिए ये सारी प्रकृति बनी सत रज तम, ये उसकी प्रकृति है। जैसे तुम्हारे मन की नेचर है ना, हाँ जी, वैसे ही उसके मन की नेचर नेचर है। अब मन की नेचर को जब तक हम समझेंगे नहीं, नेचर है इच्छा से उत्पन्न, और इच्छा होती है मोह और अहम से उत्पन्न, हाँ, और ये स्थूल प्रक्रिया है। परमात्मा स्थूल प्रक्रिया नहीं है, पदार्थ नहीं है, वो नहीं है, ठीक है ना। तो पावर है ना, पदार्थ और एनर्जी का खेल, अगर विज्ञान की दृष्टि से आप देख लोगे तो ये पदार्थ और एनर्जी का खेल है। एनर्जी जब तक आपके पास रहती है काल का खेल चलता है। एनर्जी खत्म हो जाती है किसी भी चीज की, जिसके अंदर आप वो देखते हो कि खत्म हो गया, चार्जिंग खत्म हो गई, तो चार्जिंग खत्म होने के बाद फिर रिचार्ज करते हो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ही सूर्य उदय होता है तो क्या होता है, सब अपने अपने काम पे लग जाते हैं। हाँ, तो सूर्य उदय होते ही हाँ, क्या होता है कि हम कर्म करना शुरू कर देते हैं। हाँ, जब से सूरज देखो ना, लेत अंधेरी घेर, अब अंधेरा घेर लेता है, कौन सा, इंद्रियों का। आपकी सेंसेस जो है वर्किंग में आ जाती है। आप दिन में भी जो है ना इच्छाओं के साथ घूमते रहते हो, स्वप्न में घूमते रहते हो, ख्वाब में घूमते रहते हो, आपका मन, हाँ जी, क्योंकि मन सरदार है और वो इंद्रियों के साथ इच्छाएं करता रहता है और सपने पालता रहता है। अगर उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो उसको लगता है वाह, हाँ जी, नहीं होती तो रोने बैठ जाता है। तो ये पूरा खेल ना चलता ही रहता है। ये क्रियाकलाप हमेशा चलते ही रहते हैं उसके। और हम जैसे ही आप देखते ही हो, जैसे अर्ली इन द मॉर्निंग हम उठते हैं और फिर उसके बाद जो है अपने अपने कामों में खो जाते हैं। हाँ जी, फिर शाम होती है, सूरज छुप जाता है, फिर हमारी सवेरे ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त कब हो जाता है कि सूरज निकलने वाला है। हाँ। तुम्हारी जिंदगी का सूरज कभी निकला है? नहीं निकला। तो जो सूरज निकलता है वो मार्फत का सूरज कहलाता है, जो वास्तव में सूरज है। अगर आपको सूरज दिखाया ही ना जाता कि रोशनी क्या होती है, हाँ, और ज्ञान की रोशनी क्या होती है, अगर आपको बुद्ध दी ना जाती, इंटेलिजेंस दी ना जाती, आप इंटेलिजेंट भी हो, है ना। अब आपको गुड तो आप अब हो ही, गुड से फिर बेटर बने, फिर बेटर से बेस्ट बने, बेस्ट से आउटस्टैंडिंग हुए, आउटस्टैंडिंग से यूनिक हुए। ये तुम्हारी पांचों, ये पांच प्यारे तुम्हारे साथ है और ये पांचों तुम्हारे साथ साथ यात्रा चलती है इनकी। यानी कि प्योर फॉर्म आपकी 5 स्टेजेस में से क्रॉस हो जाती है। जब 5 स्टेज पे पहुंचती है तब उसको पूरा पता चलता है। वहां महामंत्र की उत्पत्ति होती है। महामंत्र की उत्पत्ति से आपको अपनी पहचान मिलती है, मंत्र से पहचान मिलती है। यानी कि महामंत्र या मंत्र कोई भी वो शक्ति होती है। इसीलिए हमें जब भी कोई मंत्र देता है ना तो कहते हैं स्मृति, इसका स्मरण करो, मंत्रों का जाप करो। तो आपने देखा होगा जब से दुनिया बनी है तब से मंत्रों का जाप चल रहा है। हाँ जी, कई मंत्र जो हैं बहुत ही, जैसे कहते हैं मृत्युंजय जाप है, महामृत्युंजय जाप, या फिर ओम नमो शिवाय का शिव का जाप, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप। तो इतनी सारी जो है मंत्रों का जो जाप चलता रहता है, उससे क्या होता है, पॉजिटिविटी आती है। हाँ जी, तो दुनिया में जो पॉजिटिविटी आई वो मंत्र से आई, मंत्र गूंजा ओम, हाँ, है ना। तो ओम की उत्पत्ति से समझो सूरज निकला। हाँ जी, इसलिए सूरज जो है, जैसे जाहिरी सूरज जो है वो हमारे बॉडी को क्या करता है, एनर्जी देता है। हाँ। क्योंकि उसके बिना एनर्जी का और कोई सोर्स नहीं है। हाँ। आपके बनाए हुए जो सोर्सेज है वो तो टेम्परेरी है ना। लेकिन ये सूरज भी अगर मैं कहूँ जब तक आप हो तब तक देख रहे हो,
है ना, हाँ जी। उसी एनर्जी में ही देख रहे हो। जिस दिन आपकी प्राण शक्ति, क्योंकि सूरज क्या देता है, हमारी ऑटोमेटिक हमारे अंदर प्राण शक्ति है, और जो प्राण शक्ति है वो वर्क करती है पदार्थ के साथ। आप आपकी बॉडी जो है एक पदार्थ है, जैसे सारे पदार्थ हैं, मटेरियल है। हाँ जी। तो मटेरियल जो है धातु है, और जो धातु है अगर उसको जेम के साथ जोड़ना हो तो धातु को प्योर करना पड़ेगा। तो धातु को प्योर करने के लिए इसको वो वाली स्टेज देनी पड़ेगी। अच्छा। मतलब इसको मांझना, इसमें पात्रता, योग्यता आए, तभी जाकर के ये प्योर हो पाएगी। तो जो प्योर फॉर्म है आपकी वो विष्णु है, और प्योर फॉर्म प्रकट होते ही आपको सबसे पहले एक सत्य प्राप्त प्रकट होगा कि अब तक मैं जिस अंधेरे में बैठा था, अज्ञानता में बैठा था, वो खाली परमात्मा की प्रकृति का खेल था, नाटक था, स्वप्न था, नींद थी, शून्य था। तो ये जो सूरज का निकलना है, ब्रह्म मुहूर्त का होना है, कि कुछ लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, तो ब्रह्म मुहूर्त वास्तव में, क्योंकि हम अगला सूरज देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, एक तो प्राणों की शक्ति के साथ भी देखो उसका है। सूरज निकलने से पहले हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, क्योंकि एक सुबह आ रही है आपको, आपके पास एक जीवन शक्ति, जीवनदायिनी शक्ति का उदय हो रहा है। हाँ जी। है, लेकिन असली में जीवनदायिनी शक्ति या तो आप संजीवनी का वर्णन करते हो, जहाँ पर जो है संजीवनी का ये आता है कि संजीवनी लेकर के कौन आए, जिन्होंने लक्ष्मण को जीवित किया, और लक्ष्मण जो है शेषशाही नारायण ही है। हाँ जी। है ना, तो संजीवनी ला करके उसको जिंदा किया गया। तो संजीवनी कहाँ से आई, कौन लेके आया, तो हम अगर देखें तो हनुमान जी लेकर के आए। हाँ जी। किन के लिए लेकर के आए, लक्ष्मण के लिए। तो राम की शक्ति उनके अंदर रहती थी, तो तभी ले आए, तभी ले नहीं तो पाए, उनके हाँ। अंदर कैसे बल आता, राम का बल आया, राम के नाम का बल आया, हाँ। राम की भक्ति का बल उसके अंदर आया, उसकी जो दास भक्ति थी, हाँ जी। कि उसको उनके अलावा कुछ भी नहीं दिखता। जब तक इसी तरह से, जब तक आपके अंदर खोजने वाली बात जो मैंने कही है ना, कि जब तक आप खोजते ही नहीं, हाँ जी, है, कोई हनुमान जी को किसी ने सिखाया नहीं था, सिखाया था, हाँ। है, ऐसे किसी को नहीं खोजना सिखाया जाता। मैं जो तुम्हें सिखा रही हूँ वो सिर्फ इसलिए कि मुझे उस सच्चाई का पता चला, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, है कि हमारी ही प्योर फॉर्म हमारे से ही ढकी हुई है, वैष्णव शक्ति हमारी हमारे से ही ढकी हुई है। ना तो हमें संजीवनी का पता है, ना अमृत का पता। तो इसलिए ना हमें घड़े का पता चलता है, ना कलश का पता है। कोई उसको घड़ा कहता है और कोई कलश कहता है, लेकिन स्थान बदलने से ही, जैसे घड़ा अगर मंदिर में पहुंच गया तो वो कलश हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। इसी तरह से तुम अगर हद और बेहद पार कर गए तो कलश हो जाओगे, कलश हो जाओगे। सबको नींद आ रही है, चाय पीनी पड़ेगी।